ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं, इसकी पूजा कैसे की जाती है। किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। ये व्रत थोड़े से कठिन माने जाते हैं, तो इसके नियम भी थोड़े से कठिन ही होते हैं। तो आज की वीडियो में हम वो सारे संपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे। देखिए, 16 सोमवार के जो व्रत हैं, आप सावन के महीने में कभी भी शुरू कर सकते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष से चाहे कृष्ण पक्ष से। इसमें पक्ष नहीं देखा जाता है। लेकिन आप इसके अलावा आप कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में और फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष से आप 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत की जो पूजा है वो शाम को प्रदोष काल में मुख्य रूप से की जाती है। यही विधान बताया गया है शिव पुराण में, शाम को प्रदोष काल में पूजा का। लेकिन आपको देखिए समय नहीं है तब आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात ये होती है कि जब भी आप संकल्प लें पूजा करने का, पूरे 16 सोमवार तक हमें तभी वो पूजा करनी होती है। या ऐसा नहीं है कि एक सोमवार में आप सुबह कर लें, एक में शाम को कर लें। यानी कि जैसा पहले सोमवार में हम करेंगे वैसे ही आगे ही करेंगे। इसमें शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। अगर आपके पास धातु या पत्थर के शिवलिंग है तो उनका अभिषेक करें, और नहीं तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके भी अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आप पहले सोमवार में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो बाकी के सारे सोमवार में आप ऐसा ही करें। तो शाम के समय स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं और शुद्ध वस्त्र पहने। जहाँ भी पूजा करनी है साफ सफाई करके एक चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछा करके शिव परिवार है तो उन्हें विराजमान करें, और पार्थिव शिवलिंग या जो भी शिवलिंग आपके पास हो उन्हें आप विराजमान कर लें। एक देसी घी का दिया जलाएं, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप सभी का आवाहन करें और अपने पूजन का संकल्प लें। और इसके बाद में देखिए हम अभिषेक कराएंगे। सबसे पहले गंगा जल और जल से अभिषेक कराएंगे, और जब हम शिवलिंग रखेंगे तो जलहरी का जो मुख है वो हमें उत्तर दिशा की ओर रखना होता है। इसके बाद में हम पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सबको मिक्स करके उससे अभिषेक कराएंगे। फिर हम जल से अभिषेक कराएंगे, यानी कि 3 बार हमें अभिषेक कराना है। जो हमने तस्वीर ली है शिव परिवार की, जहाँ पर हम गणेश जी का भी साथ में ही पूजन कर लेंगे, जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा लेंगे। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ को हम वस्त्र रूपी कला मौली समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो वो भी आप पहना सकते हैं। इसके बाद में हम तिलक कर देंगे, चंदन से तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को चंदन से ही तिलक किया जाता है। गौरी गणेश का भी हम साथ में ही पूजन करेंगे, दीपक का पूजन करेंगे, नंदी भगवान का, सभी का पूजन करेंगे, अक्षत चढ़ा देंगे सभी को इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए अबीर गुलाल अगर आपके पास है तो वो भगवान भोलेनाथ को आप जरूर चढ़ा दें। अगर आपके पास भस्म है तो भस्म से आप शिवलिंग का अभिषेक करें। तो जैसा आप पहले सोमवार में करेंगे, पहले व्रत में करेंगे, वैसे ही हमें आगे के पूरे 16 सोमवार में ऐसे ही हमें करना होता है। इसके साथ में देखिए रोली समर्पित करेंगे गौरी गणेश को, खुद को भी आप टीका कर लें, और जो भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें होती हैं वो समर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, तो बेलपत्र पर ऐसे चंदन लगा करके चिकनी साइड से हम शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। आप अपने अनुसार आप यहाँ पे 5, 7, 11 जितने चाहें उतने बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। जब पूजा करें तब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, और चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी आप कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ की जो प्रिय चीज़ें हैं, जैसे कि मदार का फूल, आप सफ़ेद मदार या जो पर्पल होता है वो चढ़ा दें। धतूरा चढ़ा सकते हैं, धतूरे का फूल चढ़ा सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको मिल पाएँ, वो भांग भी चढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से देखिए सभी को हमने फूल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद में सभी को हम ऐसे धूप दीप दिखा देंगे। शिव परिवार को भी हम ऐसे वस्त्र रूपी कलावा समर्पित आप यहाँ पर कर दीजिएगा। तो ऐसे हमें शाम को प्रदोष काल में पूजा करनी है। इसके बाद में हम भोग लगाएंगे। तो देखिए 16 सोमवार के व्रत में मुख्य रूप से चूरमे का भोग बनाया जाता है। उसके 3 हिस्से किए जाते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर देखिए हलवा बना सकते हैं, हलवे के 3 हिस्से कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर कोई फल, ऋतुफल चढ़ा रहे हैं तो उसके भी हमें 3 हिस्से ही करने होते हैं। आप ऐसा ऋतुफल चढ़ाइएगा जो हमेशा मिलता हो। ऐसा ना हो कि आप आम वगैरह चढ़ा दें जो कि सर्दियों में नहीं मिलेंगे आगे चल के। तो आप उनके भी 3 हिस्से कर सकते हैं। चाहे तो 3 केले चढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप 6 चढ़ा सकते हैं। 2-2 का 3 हिस्से हो जाएंगे। जिसके भी 3 हिस्से हो सकें 12 चढ़ा दीजिएगा, 4-4 हिस्से हो जाएंगे। तो आप ऐसे ऋतुफल का भोग भी लगा सकते हैं। हलवे का भोग भी आप लगा सकते हैं। और ऐसे हमने भोग लगा दिया है, और इसके बाद में हम एक जल का लोटा पास में भर के रखते हैं और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के 16 सोमवार के व्रत की कहानी सुनते हैं। अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इस कहानी का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप कहानी हमारे चैनल से भी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद में फूल को हम चौकी पे छोड़ देंगे, प्रार्थना कर लेंगे भगवान से। इसके बाद में हम सभी की आरती कर लेंगे। ऐसे हमें पूजन करना है। और देखिए सुबह के समय भी
हमें अपने घर के मंदिर का पूजन करना होता है, तभी हमें अपने व्रत का संकल्प लेना होता है। सुबह सवेरे स्नान आदि करके आप अपने घर के मंदिर के पूजन में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के 16 सोमवार के व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, कुछ दक्षिणा भी हाथ में ले लीजिएगा। ऐसे देखिए हमने गणेश जी की, गौरी मैया की और भगवान भोलेनाथ की आरती कर ली है। अब यहाँ पर देखिए एक जो हमने चूरमे का लड्डू बनाया है, ये तो भगवान भोलेनाथ को भोग चढ़ा देंगे, इसे हम गौ माता या फिर नंदी को खिला देते हैं। और एक जो यहाँ पर चूरमे का लड्डू है, इसको हम सभी में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और दूसरा जो लड्डू है वो ग्रहण किया जाता है। जो भी व्रत करता है ना, उसको खाना होता है ये लड्डू, और खाली ये लड्डू खा करके ही ये व्रत किया जाता है। यानी कि जो तीसरा हिस्सा है ये खा करके ही व्रत किया जाता है। इसी के साथ में देखिए कुछ हम दक्षिणा जरूर समर्पित कर देंगे, थोड़ी जो भी सामर्थ्य हो आपकी उसके अनुसार आप यहाँ पर दक्षिणा चढ़ा दें। और यहाँ पर देखिए विसर्जन हमें कैसे करना है। अगर देखिए पार्थिव शिवलिंग है तो उनका विसर्जन हमें रात्रि से पहले ही कर देना होता है। तो विसर्जन का भाव करते हुए आप ऐसे अक्षत छोड़ दें शिवलिंग के ऊपर। और अगर आपके धातु के या पत्थर के शिवलिंग है तो आप उन्हें जल का छींटा दे करके वापस से अपने मंदिर में रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बड़े से बाउल में शुद्ध जल लिया है, उसके अंदर थोड़े से फूल डाल दिए हैं। प्रसाद को हम हटा लेंगे। एक प्रसाद का हिस्सा है उसे हम गौ माता को या नंदी को खिला देंगे, दूसरे को बांट देंगे, तीसरे को खुद खा लेंगे। ऐसे ही ये जो फल हमने रखे हैं पूजा में, इनका भी हम सभी भी प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और आपने अगर शाम को पूजा करी है तो ये जो जल का लोटा है, इससे आप चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिएगा या किसी भी गमले में आप सिला सकते हैं। दिन में पूजा करी है तो सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। और जो दक्षिणा है इसको आप मंदिर में दान दे सकते हैं या किसी भी ज़रूरतमंद को आप इसे दान कर सकते हैं। और शिव परिवार जो हमने रखा है उसको भी जल का छींटा दे करके आप मंदिर में विराजमान कर दीजिएगा। और जो भी फूल पत्तियां हैं उन सब का भी हमें विसर्जन करना होता है। तो ऐसे देखिए ये जो चौकी है इसका विसर्जन आप चाहें तो सुबह को भी कर सकते हैं। बाकी जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए ना, इनका विसर्जन हमें रात को ही कर देना है, इन्हें रखना नहीं है पूरे रात्रि भर हमें। और आप इस तरीके से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को ऐसे जल में हम यहाँ पर छोड़ देंगे। और बाकी जितना भी अभिषेक का जल है इसको हम ऐसे इसी में डाल देंगे इस प्रकार से। और जब शिवलिंग जल में घुल जाएंगे उसके बाद में हम इस जल को किसी भी पवित्र पौधे में, तुलसी को छोड़ करके किसी भी गमले में, क्यारी में, पीपल के पेड़ के नीचे या वट वृक्ष के नीचे इस जल को हम डाल देंगे। ऐसे हम विसर्जन कर देंगे। तो सेम इसी विधि से हमें आने वाले बाकी के सोमवार में भी सेम ऐसे ही पूजा करनी है। सारी चीज़ें हमें सेम रखनी है, जैसे जैसे हम पहले सोमवार को करेंगे वैसे ही हमें रखना है, वही भोग लगाना है पूरे सारे सोमवार जो पहले में लगा रहे हैं। और जिस समय पूजा कर रहे हैं उसी समय हमें सेम विधि से पूजा करनी है। तो ऐसे हमें पूजा करनी है। अब जान लेते हैं व्रत कैसे करना है। देखिए 16 सोमवार का जो व्रत है इसीलिए इसे कठिन माना जाता है, क्योंकि ये जो व्रत है ये शाम तक इसमें निर्जल रहा जाता है पूजा करने तक। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप सुबह की पूजा करने के बाद में आप जल आदि ग्रहण कर सकते हैं। थोड़े कठिन व्रत होते हैं क्योंकि इसमें निर्जल रहा जाता है, बाकी आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। शाम के समय पूजा करने के बाद में जो तीसरा हिस्सा है यही खा करके व्रत रखा जाता है, इसके अलावा कुछ और नहीं खाया जाता। बस आप इतना कर सकते हैं। आप इसे देखिए पानी से खा सकते हैं, लड्डू है, हलवा है, पानी नहीं तो आप दूध चाय भी साथ में ले सकते हैं, लेकिन भोजन इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है। ऐसे ये व्रत किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाएं हैं पीरियड आदि में हमें कैसे करना है। तो देखिए इसमें जिस व्रत में आप पूजा करेंगी उस व्रत को ही काउंट करना है। यानी कि किसी सोमवार को अगर आपका पीरियड आ गया है तो आप व्रत तो करें, व्रत नहीं छोड़ना। यानी कि फिर हमारा संकल्प खंडित हो जाएगा बीच में अगर हम व्रत छोड़ देंगे। व्रत नहीं छोड़ना है, व्रत करिएगा, मनी मन जाप करिएगा, पूजा नहीं करनी है। और पूजा नहीं करनी है, भोग नहीं लगा पाएंगे तो वो व्रत काउंट नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए आपके एक सोमवार को पीरियड आ गए हैं तो आप व्रत तो करेंगे लेकिन पूजा नहीं करेंगे तो उसे काउंट ना करें। यानी कि आपको 17-18 भी करने पड़ सकते हैं आगे व्रत। उन व्रत को ही काउंट करें जिसमें आप पूजा कर पाएँ, प्रॉपर वे में भोग लगा पाएँ। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।